लोग पत्रकार हैं, आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग के भी संज्ञान में मनरेगा कार्यालय से संबंधित कुछ बातें होगा। हम लोग जितने भी 13 पंचायत समिति सदस्य हैं, जिसमें अभी 12 हम लोग हैं। एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक पंचायत समिति सदस्य का दुर्घटना में मृत्यु हो गया। बड़ा ही रिक्वेस्ट पूर्वक हम लोगों ने मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी पीओ साहब से बात किया था कि भाई हमारा जो अधिकार है उसको आप दीजिए, और सारी बातें तय थी। उनके द्वारा जो नियम बनाया गया उस नियम के मुताबिक हम लोगों ने सारे पंचायत समिति सदस्यों ने एनओसी लेके और कार्य प्रारंभ किया मनरेगा का। लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा था कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति सदस्य में, यानी कि मुखिया और पंचायत समिति सदस्य में, इनका जो रवैया रहा, पंचायत समिति सदस्यों के साथ इनका सौतेला व्यवहार हमेशा रहा। किसी का योजना नहीं खोलना। एक योजना है बलिया पंचायत में जो कि जनवरी में ही प्रारंभ किया गया है और उसका सारा प्रक्रिया पूर्ण होकर पीओ साहब के लॉगिन पे पड़ा हुआ है, जियो टैग होकर उनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। पंचायत समिति का यदि इत्तेफाक से 1-2 कार्य खुल भी गया है तो उनके द्वारा कभी उसका MR 0 कर दिया जा रहा है, कभी कुछ कार्य पर जो है PRS को नहीं भेजता है। संबंधित सारे पदाधिकारी को वो जो है मिसगाइड करके रखा हुआ है। इस संबंध में हमने 2 माह पूर्व ही पत्र जारी करके उनसे कुछ सूचना मांगा था। चूँकि DDC महोदय के पत्रांक 833 दिनांक 6/2/2022 को हम लोगों ने निकलवाया और उसमें यह स्पष्ट किया गया कि मनरेगा के तहत जो भी कार्य होगा उसमें सारे एजेंसी से, यदि मुखिया जी को पंचायत समिति को मुखिया जी से एनओसी लेना है तो मुखिया जी को भी पंचायत समिति सदस्यों से एनओसी लेना होगा। तो इसी संदर्भ में हम लोग स्पष्ट रूप से मांग किए थे 2 महीना पूर्व ही लेटर के माध्यम से, लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। पुनः हमने 12 तारीख को मांग किया, उसका 3 दिन का समय दिया था। उप प्रमुख साहब भी जो है मांग किए थे, लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। पीओ साहब यहाँ बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं, इसलिए ऐसे पदाधिकारी का आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। क्या नाम पूरा परिचय? मेरा नाम सुधीर कुमार दास, प्रखंड प्रमुख संग्रामपुर। ग्राम पंचायत में योजनाओं को लेकर के जो किया जाता है कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा, उसमें कुछ योजनाओं का कल्याण को लेकर के असहमति थी। इसको लेकर के अभी पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा जो है वो बताया गया था जो आपकी आपत्ति थी, उसके संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी को अवगत कराया गया कि जो मांग है, जो जायज़ मांग है, उस पर आप कार्य करें और योजनाओं के कार्यान्वयन में जो है ना वो पारदर्शिता रहनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जो योजना आप ग्राम पंचायत को उसका कार्यान्वयन करवा रहे हैं वो योजना पंचायत समिति नहीं करेगी, लेकिन पंचायत समिति जो कर रही है वो योजना ग्राम पंचायत जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करे। इसका जो है वो ध्यान रखें ताकि दोनों में गतिरोध पैदा ना हो और अच्छे से योजना का कार्यान्वयन हो। तो ये तो आप मानते हैं ना सर कि इन लोगों सामने आया है, उसमें ये थोड़ा सा प्रतीत हुआ है कि योजनाओं के कार्यान्वयन में जितना पारदर्शिता होनी चाहिए थी उतना नहीं है। लेकिन कार्यक्रम पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि सर इसमें जो भी कुछ त्रुटि रह गई है उसको हम लोग आगे दूर करेंगे। अभी मतलब ताला खुल गया क्या? नहीं, अभी ताला नहीं खुला है। हम लोग देख रहे हैं उसको जो है वो कुछ असंतोष जो है पंचायत समिति में था। इसी संबंध में पीओ साहब हम लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए थे। आगे वो आश्वासन दिए हैं कि हम संतुष्ट करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद। बात पर हम लोग अभी इस काम को स्थगित किए हैं। हम लोगों का कोई निर्णय नहीं है, न पीओ साहब से हम लोगों को कोई निर्णय मिला है और ना हम लोग संतुष्ट हैं इस चीज़ से। ताला अभी हम लोग उनके कहने पे नहीं, हम लोग अपने कहने पे, क्योंकि उस ऑफिस में बहुत सारे काम हैं इसके लिए हम लोग खोल रहे हैं, लेकिन मनरेगा के कार्य के लिए नहीं। उसकी किए हैं और रहेगा भी। हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं पीओ साहब। हम पंचायत समिति संगीता देवी रामपुर पंचायत से हैं। इस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा PRS के माध्यम से। मुखिया तक एनओसी मत भेजिए, इनका बोलेगा दूसरा योजना कर लीजिए, मुखिया इस पे करने के लिए खड़ा हुआ है या वो कर रहा है। लेकिन अगर एनओसी आप भेज दिए उसके बाद अगर मुखिया कर ले रहा है, मुखिया सब योजना मुखिया करेगा, समिति करेगा, पूरा भारतीय अपना नहीं ले रहा वो। भाई ठीक है, चार्ट में वो जिला परिषद का एनओसी हम देते हैं, मुखिया के भी मुखिया योजना नहीं करा, मुखिया से लेते हैं।
डीडीसी थोड़े लेते हैं, डीडीसी मुखिया से। हम जो सिस्टम के जो पार्ट है, जैसे जेई है या पीआरएस है, ये कहता है कि हमको जाना है, अगर हमको फोन नहीं कह रहे सर तुमको फोन करेगा, तुम कब किया उसके पहले। अगर वो गलत गुणवत्ता की योजना हुई या गलत जगह काम हुआ तो क्या उसके लिए मुखिया दोषी है या फिर प्रशासन दोषी है? उसके तो आप दोषी है ना, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? हमको याद है कि आज से 10 साल पहले जब अच्छा स्टेट हुआ करता था, जब एनआईटी ब्लॉक में हुआ करता था, तो बिना जेई के परमिशन के कोई योजना ढलाई या रिस्टोरिंग नहीं होता था। जेई जिस दिन समय देता था उस दिन होता था। आज के ऐसा नहीं है कि मैंने मुखिया या कोई भी आदमी ठेकेदार है वो योजना ढाल दिया, जेई को फोन कर रहा है, का एस्टिमेट कर दीजिए। ये सिस्टम अब डेवलप हुआ है परिपाटी। हमको बहुत पुराना नॉलेज है योजनाओं, ठीक है। वहाँ पे बिना जेई के आए हुए अगर जेई नहीं आते थे तो उसमें ढलाई का प्रोग्राम कैसे हो जाता था? या जेई साहब ने आए से ढलाई नहीं होगा। बिना इंफॉर्मेशन के अगर कोई ढलाई करता था कोई ठेकेदार, जेई उसका एमडी नहीं करता था कि आप बिना उपस्थिति में कैसे कर दिए। आपको फोन नहीं करना, फोन आपको करना है इन लोगों को कि आप काम कब कर। इन समस्या क्या है ना, कुछ तो स्ट्रेंथ की कमी है। दूसरा है कि अब हम लोग जो मतलब जो इसके टेक्निकल पर्सन है, पीआरएस क्यों लोग फोन करेगा? पीआरएस को लोग सिस्टम ऐसा होना चाहिए ना, हमें आवाज देखते हैं, हम जूता से मारते हैं, सर आवाज साहब, अरे उनको फोन करेगा? अरे तुम्हारा काम है हर पाई घूमते रहना पड़ेगा, ठीक है। मान लिया तुम 5 दिन रह गया, 5 दिन में तो कर दिया तो फोन करेगा, फिर तुमको तुम घर बैठेगा उसको फील्ड में दौड़ाइए ना। पीआरएस को रोटेशन पार्टी है, आप भी फील्ड में जाइए, रोटेशन पार्ट करके, ठीक है। इम्प्लीमेंट का प्रोसेस को समझने, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। आप क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी कि हमने ये योजना पंचायत इसको देखिए, ये योजना ठीक है, ये योजना एक बलिया पंचायत के द्वारा एंट्री करवाया गया, एनओसी लिया गया इस योजना का। और इस योजना पीओ साहब के द्वारा कहा गया कि वो मुखिया जी मना कर रहे हैं, एक तो योजना विनय जी छोड़ दीजिए, इस इनके कहने पर ये योजना छोड़ दिया गया, ठीक है। दूसरा योजना का सारा प्रक्रिया पूरा हुआ, अभी इनके लॉगिन पर यदि हम कुछ हैं तब का है, ये देखते जाइए सर। अरे ये तो पुराना है, नहीं, वही है, बात से पहले समझाना मुझे। ये देखिए, ये जब हो के इनके एएस पे जियो टैग हो के, जियो टैग होने तक नहीं पता चला कि मुखिया जी योजना 5 लाख का सैंक्शन किए हुए हैं। और यदि सैंक्शन किए हुए हैं तो उसको दिखाइए।